बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। आप सबको एमटीएम फूड किचन पॉइंट में वेलकम। शुरू जी, आज हम आप लोगों के लिए बहुत मज़ेदार सी बकरा ईद के हवाले से एक रेसिपी लेके आई हूँ जनाब। आज हम आप लोगों के लिए बना रहे हैं एक हरा भरा सा बीफ पुलाव, जो कि मतलब हल्के फुल्के मसालों से बनेगा लेकिन बहुत टेस्टी बनेगा। जब आप बकरा ईद पे बनाएंगे तो आप लोगों को बहुत ही मज़ा आएगा। ठीक है, तो जनाब ये है हमारे पास बीफ। ये बीफ इस टाइप का है कि इसमें हड्डी का गोश्त भी है, इसमें चर्बी भी है, ये बहुत ही टेस्टी है। और यकीन करिए मैंने गोश्त निकाला है। हमारे घर में ना एक बिल्ली है, वो हमारे पीछे पड़ी हुई है, वो पागल खुशबू से हुई हुई है उसको बाहर निकाल के हम वीडियो बना रहे हैं। चले जी, मैं फटाफट एक करी को फटाफट इसको रखूँ कुकर में। अब ये जो गोश्त है ना, इसको मैं डालती हूँ कुकर में। देखिए, अब इसमें हम तकरीबन 3-4 गिलास जो है ना वो पानी डाल देंगे, क्योंकि हमने इसकी बनानी है यखनी तहरीम। देख रही हो गौर से। अच्छा, एक चीज़ मैं आप लोगों को सबको कहना चाहूँगी, अपने जब भी आप खाना शाना बनाएं अपनी बच्चियों को अपने साथ ज़रूर रखें। तहरीम तो वैसे गुजरती है, अब जब से ये मैं वीडियोज़ अपलोड करनी शुरू की हैं तो तहरीम मेरे साथ ही होती है, पहली वीडियो से लेकर अब तक साथ है। तो ये बहुत कुछ सीख चुकी है, देखने से साथ साथ हर चीज़ वो ऑब्जर्व करने से ना बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। ठीक है। अच्छा, अब ये मैं मसाले दिखाऊंगी आप लोगों को। ये गरम मसालों के कुछ है चीज़ें, तेज़पात है, काली मिर्चें हैं, ज़ीरा है, 2 सब्ज़ इलायचियाँ हैं, दालचीनी है, हाँ बड़ी इलायची और ये लौंग है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम इसमें ऐड कर देंगे। और जनाब एक है मेरे पास प्याज, ये साबुत है, इसको मैंने सिर्फ छील लिया, ये डाल दिया हमने इसमें। अच्छा, और है जनाब ये है लहसुन का तकरीबन आधा है, ये पूरी नहीं है इतनी, क्योंकि दोबारा भी इसमें डालना है। और जनाब इसके अलावा 1 चम्मच है मेरे पास ये सौंफ, ये इसमें मैं डाल दूँ। ठीक है। और जनाब इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे नमक। हाँ जी, 1 चम्मच नमक भर के। कम नहीं, सही है। जितना वो बोटिंग के अंदर तक जाएगा ना तो इसका जायका बेटा अच्छा है। ठीक हो गया, सही। अब हम इसको मैं बंद कर दूंगी कुकर को, और इसको मैं रखूंगी तकरीबन 25 मिनट के, नहीं 10 घंटे, सिर्फ 25 मिनट के लिए रखूंगी, ताकि इसका सारा रस, इसका जूस सारा निकल आए। और ये बोटियाँ भी हमारी तकरीबन 80% तक तो गल जाए। बहुत ज़्यादा गलनी नहीं चाहिए, नहीं तो फिर वो चावलों में जाके वो बिल्कुल हो जाएंगी रेशे रेशे, जो अच्छा नहीं लगेगा। आपने 85% तक इसको गलाना है। ठीक है, अब इसको मैं गलाती हूँ, जब जैसे ही ये बन जाता है फिर मैं आपको दिखाती हूँ। जी देखिए, यखनी इसकी सारी रेडी हो चुकी है। तो अब ये यखनी जो है ना, मैं ये स्टेनर में, इस एक बर्तन है नीचे इसके बाउल, तो सारी मैं निकाल लेती हूँ, क्योंकि इसमें कुछ खड़े मसाले हैं। नहीं, घी मैंने इसमें डाल दिया। अब यहाँ पर देखें, ये यखनी हमारी जो है वो भी सारी मैंने उसमें से निकाल ली है, और जो बोटियाँ थी वो भी सारी। इस तरीके से ये हुआ कि जो मोटे मोटे मसाले थे ना वो साइड पे हो गए। ठीक है, 1 कप मैंने घी का डाला, और 1 बड़ा प्याज हम इसमें डालेंगे। 1 प्याज आपको याद होगा मैंने उसमें यखनी में भी डाला था। ठीक है, इसको हम होने देते हैं ज़रा ब्राउन। देखें, ये तकरीबन लाइट पिंक से ही हुए हैं, बस इतने ही करने, ज़्यादा नहीं करने। और ये मेरे पास एक बड़ा चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट है, ये मैं इसमें डाल दूँगी। अच्छा हाँ, क्योंकि हमने इसका कलर ज़्यादा तेज़ नहीं करना, हमने इसको वाइट से रखना है। अब सिर्फ हम इसको भूनेंगे लहसुन अदरक को। अब इतने कलर पे ही मैं इसमें, अच्छा अब ये हो चुका है। अब देखिए, इसका कलर हमने नहीं बनने दिया। ठीक है, अब ये मेरे पास है गरम मसाला, हाँ ये मैं इसमें डाल दूँगी। गोश्त है ये इसमें डाल देंगे। अब देखिए, ये आप लोगों को पता है कि ये हम पुलाव बना रहे हैं, हरा भरा जो है वो पुलाव भी बना रहे हैं। तो इसमें मैंने ये सब्ज़ मिर्चें हैं तकरीबन काफ़ी सारी, इतनी सारी हैं कि ये 4 चम्मच बन गई है। ठीक है ना। अब ये सारी मैंने पीसी हुई हैं, इसको कुंडी में पीस लिया था। अगर आप चाहें इसको मिक्सी में पीस सकते हैं, जैसे आपको मुनासिब लगे। ठीक है, ये डाल देंगे इसमें, और साथ ही हम इसमें डाल देंगे ये दही है मेरे पास पूरी 1 कटोरी भर के, और ये भी हम इसमें डाल देंगे। अच्छा, अब इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे, और साथ ही हम इसकी अच्छी सी भुनाई भी करेंगे। हाँ, और एक चीज़ मैंने आप लोगों को ये बतानी है कि इसमें अब हम कोई भी ना दड़ा मिर्च, ना सुरख मिर्च, ना हल्दी, कोई चीज़ नहीं डालेंगे। सिर्फ ये सुरख मिर्च, ये सब्ज़ मिर्ची हमने इसमें डालनी है, और इसी से हमारा ये पुलाव जो है वो रेडी होगा। इसका जायका बड़ा ही टेस्टी होगा। अच्छा हाँ, अगर आप चाहते हैं इसमें मज़ीद थोड़ा सा एडिशन करनी, तो इसमें वाइट पेपर डाल सकते हैं। ठीक है, गरम मसाला भी इसमें जा चुके हैं। तो अब मैं थोड़ा सा इसमें डाल रही हूँ नमक, मज़ीद नमक। आपको पता है मैंने यखनी में डाला था 1 चम्मच, आधा चम्मच इसमें मैं और ऐड कर रही हूँ। इसको हम मिलाएंगे अच्छे तरीके से, इसकी बुनाई करेंगे। मेरे मसाले की बुनाई बहुत अच्छे से हो चुकी है। तो अब हम इसमें ये जो हमारी यखनी है वो सारी की सारी इसमें ऐड कर देंगे। इसको बॉयल आने देते हैं हम, और नमक इसका मैं चेक कर रही थी, बाकी इसमें हमने कोई और चीज़ मज़ीद ऐड नहीं करी, सिर्फ नमक चेक करेंगे कि नमक अगर थोड़ा कम हुआ तो थोड़ा सा और मज़ीद डाल देते हैं। आ चुके हैं। अब मैं चावल इसमें, देखिए मेरे पास चावल है आधा किलो,
हाँ, और जो पानी था ना वो उतना ही पूरा आ गया इसमें। ठीक है, अब ये काफ़ी है। अब इसको अच्छे तरीके से हम ये चावलों को मैंने मिक्स कर लिया। अब इसमें मेरे पास है तकरीबन 5 से 6 सब्ज़ मिर्चें, वो हम इसमें डाल देंगे। लेकिन चावलों का पानी तकरीबन खुश्क हो चुका थोड़ा सा है, तो इस टाइम पे आके हम इसमें दम लगाएंगे। और मैंने इसके नीचे रख लिया तवा। अब मैं रुमाल के साथ इसको दम लगाती हूँ। दम लगाने से पहले ये मेरे पास है थोड़ा सा पुदीना और हरी सब्ज़ धनिया, इसको हम ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे। अब इसका लगाएंगे हम दम। देखिए इसको मैंने लगा दिया और इसको अभी तेज़ आए, जैसे ही इसकी भाप निकलना शुरू होगी तो फिर हम इसको हल्का कर देंगे। ठीक है, और 10 मिनट के लिए फिर इसको छोड़ देंगे। फिर मैं आपको दिखाती हूँ जैसे ये कंप्लीट होता है। यानी दम हमारा कंप्लीट हो चुका है, बेहतरीन सा ये बन चुका है। बस अब मैं इसको देख सकते हैं कि ये चावल देखें कैसे खिले खिले बने हैं, बेहतरीन से बने हमारे। ये मैं इसको अभी डिश आउट करती हूँ। देखिए ज़रा कैसे खिले खिले हमारे चावल बने हैं। यही कलर मैं चाह रही थी कि इसका आए। नहीं जी, बहुत टेस्टी, बहुत जूसी, बहुत ही मज़ेदार। देखने में आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि, लेकिन इसका मसाला, इसका जो सब्ज़ मसाला हमने सब्ज़ मिर्च का डाला है, इससे भरपूर जायका इसका बहुत ही आला है और बहुत अच्छा बना है। ठीक है, अगर आप लोगों को हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ 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 हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह बकरीद पे आप लोगों को इसका बहुत मज़ा आए, ये मैं आप लोगों को दावे से कह रही हूँ। तो जनाब इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी और रेसिपी में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।